स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 2024 का ये वायरल पेपर बाबू 22 तारीख को धुआं करके आएंगे और ये वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को एकदम धुआं 22 फरवरी को करके आएंगे। एक मोटिवेशन मैं आपको सुना देता हूं, इसके बाद आप जुनून के साथ मेरे साथ पूरा बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना प्यारा स्टूडेंट। सबसे पहले मोटिवेशन लाइन ये है कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद तेरे अंदर है, मुझे बस आग लगाना बाकी है। तो प्यारे स्टूडेंट फटाफट से लाइक करके जुड़ जाइए, पूरा सेशन में बने रहिएगा। ये वायरल पेपर जो देख रहे हैं 2024 का एकदम धुआं करके आएंगे 22 फरवरी को, फड़फड़ा के मतलब रख देंगे पेपर को। चलिए प्यारे स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में बात करूं पेपर का, देखिए पैटर्न में इसी तरीके से आपका भी आएगा, यानी समय 3 घंटे 15 मिनट, सेम पूर्णांक 100 नंबर का प्यारे स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, नोट जो दिया है 15 मिनट बच्चों को ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसी फॉर्मेट में सेम पेपर आएगा 22 फरवरी को, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद निर्देश जो दिया है, बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि बिना निर्देश पढ़े हुए आगे क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। इससे गलती क्या होता है कि निर्देश पढ़ लेने से फायदा होगा कि कितने क्वेश्चन करना है भाई, कितने क्वेश्चन नहीं करना है, ये जानकारी हो जाएगा। तो पूरा निर्देश पढ़ के आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क और खंड ख में बांटा हुआ मिलेगा। इसका मतलब पहले जानकारी मिल गया कि हमारा जो पेपर आया है 2 भाग में मिलेगा सर। इसके बाद दूसरा नंबर सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसका मतलब कि कोई भी अगर प्रश्न आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर पक्का कटेगा। इससे जानकारी मिल गया तो आपको थोड़ा सा डर हो गया कि मुझे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, नहीं तो नंबर कट ही जाएगा। तो ये निर्देश पढ़ के पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड जो क होगा बाबू यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से स्टार्ट तो होगा ही, अब हम कॉपी पे भी लिख करके एक एक पॉइंट को समझाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें क नंबर कि प्रताप यानी देखिए पंडित है, ठीक है ना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, जल्दी जल्दी छाप देना है। पहला है आनंद कादम्बिनी, इसके बाद हिंदी प्रदीप, इसके बाद ब्राह्मण है, इसके बाद दीनमान है। क्या होगा बाबू कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर ये ब्राह्मण की होगी। किसकी होगी? ब्राह्मण की। पहले पांचों बहुविकल्पी को फटाफट से लगा लेते हैं। इसके बाद कॉपी में कैसे लिखना है ये तरीका आज ही हम बता ही देते हैं। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी के पास शेयर कर देना इस सेशन को और लाइक करके जुड़े रहना है। ठीक है, देख लीजिए ख नंबर जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चलिए फटाफट से आप सभी को कमेंट करना होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि साहित्य लोचन, इसके बाद है साहित्य सहचर, त्रिवेणी है, इसके बाद है चौथा नंबर आलोचक की आस्था। तो चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसका करेक्ट आंसर सभी बच्चे को जानकारी होगा। क्या होगा बाबू? त्रिवेणी होगा। इसके बाद कॉपी में लिखेंगे इसका आंसर, कैसे लिखेंगे थोड़ा 5 से पहले विकल्पिक कर लिया जाए। ठीक है ना। इसके बाद ग नंबर कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास का, निबंध का, कहानी का, आलोचना का? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसमें जो भी बच्चे करेंगे सर उपन्यास होगा, उन सभी प्यारे स्टूडेंट का सही जवाब है। आगे पढ़ते हैं घ नंबर, लिखा है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? इसमें पहला है जैनेन्द्र कुमार। क्या है बाबू? जैनेन्द्र कुमार है। इसके बाद दूसरा नंबर श्याम सुंदर दास है। क्या है? श्याम सुंदर दास जी है। तीसरा है गुलाब रे, चौथा है विद्यानिवास मिश्र। कौन सा होगा? जैनेन्द्र कुमार। जो भी बच्चे को तैयार करके रखे हैं उन सभी का सही है। इसके बाद अंग नंबर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? देखिए कवि वचन सुधा, इसके बाद उचित वक्ता, इसके बाद भारत मित्र, इसके बाद सरस्वती। कौन सी होगी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका है तो वो सरस्वती जी की है। समझ में आ गया ना? पांचों विकल्प को कैसे अब कॉपी में छाप देना है, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए प्यारे स्टूडेंट। एक एक सटीक क्वेश्चन को
हाँ, बहुत बच्चे गलती ये भी करते हैं कि खंड ख कर रहे हैं ना, तो खंड क वाले में खंड ख वाले प्रश्न को भी लाके हल कर देते हैं। ऐसा तरीका नहीं करना है, गलती करेंगे ऐसे तो नंबर काटेगा एग्जामिनर पक्का। तो पहले स्टार्ट करेंगे पेपर, तो लिखेंगे खंड क, ठीक है ना। इसी तरीके से खंड क वाले प्रश्न को शुरू करते हैं हम। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला नंबर, जितने भी पहले में 5 विकल्पिक आपने किया ना, 500 विकल्पिक, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि पहला का जो क था बाबू, ये तीसरा विकल्प सत्य था, तो पहला का क का तीसरा विकल्प, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखने के बाद पहला का क तीसरा विकल्प उतार देना है ब्राह्मण, दिख रहे हैं ना ब्राह्मण, इस तरीके से कर लेंगे ना। आगे चलिए, आगे देखिएगा बाबू, इसमें ख नंबर का तीसरा विकल्प सही था त्रिवेणी, इस तरीके से लिख लेंगे ख नंबर तीसरा विकल्प त्रिवेणी। चौथा विकल्प क्या है, ग का तीसरा का पहला विकल्प सत्य है, यानी ग का पहला उपन्यास लिख लेंगे। इसके बाद ऐसे ही सभी विकल्पिक प्रश्नों को इसी फॉर्मेट में, घ नंबर का कौन सा विकल्प सत्य है, पहला ही है, अंग नंबर का कौन सा है, चौथा है, इस तरीके से लिख लेंगे ना सभी क्वेश्चंस को। देख रहे घ का पहला जैनेन्द्र कुमार, इसके बाद अंग का चौथा सरस्वती। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस वायरल पेपर को अच्छे से छाप करके प्रिपरेशन कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग हुआ है, इसको वायरल करने के लिए बच्चे को मैं बता देता हूँ, आज ही इसमें ट्रिक भी लगा दिया हूँ। जब हम पेपर पढ़े ना, इसमें ट्रिक कर दिया हूँ कि बच्चों को समझाने में थोड़ा अच्छा रहे। देखिए दूसरा के क है कि पद्मावत का रचना काल है। देखिए पद्मावत जो है इसका रचना काल कौन सा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे टिक भी कर दिया गया, भक्ति काल। क्या होगा, भक्ति काल। वायरल है एकदम, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ख नंबर देखिए, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, पहला विकल्प सत्य है, ठीक है। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ पे नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, तो ये में पहला ही विकल्प सत्य है। समझ में आ गया। इसके बाद घ नंबर देखिए, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में यानी कि रचना की है, वीर रस में रचना की है, तो घनानंद जी। कौन है, घनानंद। इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अंग नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंग नंबर, चलिए बाबू देखिए अंग नंबर क्या है इसमें कि तार सप्तक के संपादक थे कौन, अज्ञेय जी, पहला ही विकल्प सत्य है इसमें, अज्ञेय जी थे तार सप्तक के संपादक, ठीक है। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे बाबू, दूसरा। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। इस तरीके से क ख ग घ अंग, यानी कि पांचों इस तरीके से लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब जो भी विकल्प सत्य था, क नंबर का दूसरा विकल्प सत्य था भक्ति काल, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ख नंबर का पहला सही था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ग का पहला विकल्प सत्य था नागार्जुन, घ का चौथा था भूषण और अंग का अज्ञेय जी। इस तरीके से कर लेंगे ना, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो होने वाला है बाबू, ये आपका गद्यांश आएगा। वायरल क्वेश्चंस को पढ़ लेना। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 2 गद्यांश आएंगे, एक ये रहेगा, एक अथवा में भी रहेगा, ठीक है। तो जो भी करना होगा आप आसानी से कर लेंगे। जैसे पहला ही मैं बता दूं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। समझ में आ रहा है ना। अब लिखेंगे इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ठीक है। इसके बाद चलिए बाबू, जन का संततवाही जीवन नदी के समान है, समान की ही तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। इस तरीके से आप अगर गद्यांश दे देगा तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले गद्यांश आपने पढ़ा है, ट्रिक बताता हूं कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से दिया है, पार्ट के राइटर कौन है। सबसे पहले देखिए, पार्ट का नाम छोटा सा अगर अंश मिल जाए तो समझ जाइएगा कि हाँ इसी पार्ट से है। जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, देखिए राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ मिल गया ना। ये कौन सा पार्ट से बाबू, राष्ट्र का स्वरूप, किससे, राष्ट्र के स्वरूप कह लीजिए, उस पार्ट से मिल गया कि नहीं, राष्ट्रीय।
इसी से पकड़ आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो पाठ का नाम का छोटा सा शब्द मिलेगा ही, उससे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें प्रश्न जो दिया है इसका सलूशन हम करना सिखा देते हैं। पहला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए सर। पाठ का शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, और उस पाठ को लिखने वाला कौन है लेखक, उनका नाम। तो 2 नंबर यहाँ से मतलब स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद इसमें पूछा है कि जन का प्रवाह का आशय होता है। आशय का मतलब पूछा है, मतलब कहेंगे कि जन का प्रवाह का मतलब क्या है, लिखना है इसमें। भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। जन का जीवन किस तरह का है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए प्रश्नों का आंसर हम सटीक तरीके से देना सिखाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा 3rd नंबर। ठीक है, इस तरीके से बाबू बोर्ड एग्जाम में पूरे केयरफुली अच्छे से रिप्रेजेंट करने हैं अपने कॉपी को। संकेत डाल लेंगे कि जन का प्रवाह, कैसे संकेत डाला जाता है, जैसे कि शुरू में से 2-3 शब्द लिख लीजिए, बीच वाला को डॉट डॉट कर देना। 2-3 शब्द लिख लिए संकेत में, जन का प्रवाह लिख लिए ना, इसके बाद पूरा बीच में डॉट डॉट कर दीजिए और लास्ट में से निर्माण करना होता है, जैसे कि करना होता है मैं लिख दिया हूं। इससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है ये गद्यांश किया है। 2 गद्यांश रहेगा, किसी एक को करना होगा, तो आपको ये करना है, तो इसलिए संकेत डलवा दिए। अब क्या करेंगे, पहला प्रश्न पूछा है ना कि पाठ का शीर्षक कौन है, तो राष्ट्र का स्वरूप से मैंने बताया ट्रिक भी कि हाँ इस पाठ का कैसे ट्रिक पहचानेंगे किस पाठ से गद्यांश आया है। इस पाठ के लेखक, पाठ का लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव सागरवाल जी, डॉक्टर वासुदेव सागरवाल जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का काम कंप्लीट किया आप। अगला प्रश्न, जन का प्रवाह का आशय बताइए कि जन का प्रवाह का मतलब क्या होता है। जन मतलब लोग होता है, प्रवाह मतलब किसी की प्रवाह करना, जैसे कि 2 नंबर का लिखेंगे कि जन का प्रवाह का आशय यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन है, इसका अंत कभी नहीं होगा, अंतहीन है, अंतहीन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम रूबरू करते हैं बाबू। एक एक प्रश्न का हम सटीक आंसर दिलाएंगे आपको, पेपर में कैसे छाप के आना है और फुल नंबर दिलाने की गारंटी दिलाएंगे। 3rd नंबर, भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। चलिए 3rd नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है, राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य अपना प्राप्त किया हुआ है। 4 नंबर की तरफ चलेंगे कि जन का जीवन किस तरह का है, मतलब लोगों का, जन मतलब होता है लोग, जो हमारे धरती पे जितने भी लोग बसे हुए हैं उनको हम दूसरी भाषा में जन कहते हैं। तो जन का जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है, इस यहाँ पे किस तरह का है, तो उत्तर लिखेंगे 4 नंबर का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जैसे कि नदी जो है, नदी में जल जो है लगातार बहता रहता है, ठहरता नहीं है, उसी तरह का यहाँ धरती पे लोगों का जीवन है, आना जाना, यानी कि कुछ लोग जन्म लिए तो कुछ लोग यहाँ से निकल गए, चले गए, मृत्यु हो गई, तो यही है जीवन जो लोगों का है, नदी के समान है, प्रवाह की तरह है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो गद्यांश में अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसको व्याख्या करके बताना है कि इसका भाव क्या कह रहा है। जैसे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, इतने का भाव क्या होगा, इसको समझाना है रेखांकित अंश के भाव को। लिखेंगे यहाँ पे बाबू 5 नंबर का उत्तर कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे बाबू, और तब से क्या करेंगे कि किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं है, कभी टूटती नहीं है। हजारों वर्षों से राष्ट्र के लोग इसी प्रवाह से गुजरते हुए अपने आप को राष्ट्र के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। जो ये 2 लाइन दिया है ना, इस दोनों लाइन का हमने व्याख्या कर दिया। ऐसे ही पेपर में आपको अच्छे से समझ के बेहतरीन तरीके से छाप डालना है। इसमें एक और है अथवा वाला, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, तो चाहे तो इसको कर सकते हैं या इसको। तो अब मैंने इसको बता दिया, इस गद्यांश को स्वयं सॉल्व कीजिएगा, या मैं तो इसका फुल सॉल्यूशन भी गद्यांश का बता दिया हूँ, बहुत सारा वीडियो 1 शॉट बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हिंदी की फुल तैयारी 100 में 95 लाने की गारंटी उस वीडियो में, जाके देख लेना। आगे बढ़े ना, चलिए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ से अब हम अगला जो है, अगला है आपका पद्यांश।
क्या है बाबू, पद्यांश स्टार्ट कर रहे हैं। पद्यांश यहां से, ये तो हम लोग कर लिए, यहां से पद्यांश जो देख रहे हैं ना, पद्यांश एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर के दिलाएंगे। एक एक क्वेश्चन 4 नंबर देख रहे हैं ना, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो आप देख रहे हैं 10 नंबर का पद्यांश पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। इसके बाद जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। देखिए ये पद्यांश दे रखा है बाबू, ये भी 10 ही नंबर का आता है, गद्यांश के ही तरह रहता है। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे। जैसे पहला है कि कवि और कविता का नाम डालिए, क्या होगा, श्रद्धा किसके हताशा को मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद रजनी किसका प्रतीक है, और सुख का नवल प्रभात कब आता है, और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर डालिए। इस तरीके से देगा, या अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको कैसे करना है बाबू, यहाँ पे अथवा में भी दिया है, यहाँ से अथवा दिख रहा है ना, इसके अथवा में भी दिया है। कैसे दिया है कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। ये जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया। इसके बाद तुमने मानवता का सरोज। ठीक है, इस पद्यांश को कर लीजिए, या जो ये दिया है इसको भी कर सकते हैं, किसी भी पद्यांश को कर सकते हैं जो यहाँ पे भी दिया है। तो मान लीजिए कि मैंने गद्यांश में समझा दिया कि मेन वाला करना होगा, तो मेन वाला खींचिए। ये मान लीजिए पद्यांश जो है इसको मान लीजिए कि अथवा वाला करना है पेपर में। कैसे लिखेंगे कॉपी में भाई कि हाँ अथवा वाला हमें करना है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको बता देते हैं। इसको कैसे करेंगे कॉपी में, ध्यान दीजिए, संकेत पहले डालिएगा। क्या डालेंगे बाबू, देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4, अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा ऐसे कॉपी में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज को गहराई में ध्यान से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं तो सर अथवा वाला लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे संकेत लिखिएगा सुख भोग, क्या लिखेंगे यहाँ से, सुख भोग। लास्ट में से लिख लीजिए मानवता का सरोज, तो यहाँ पे का सरोज बस डाल दिए हैं तो समझ जाएगा एग्जामिनर की चेक करेगा तो हाँ ये इसमें से। इसके बाद पहला है कि कवि और कविता का शीर्षक बताइए। इसमें है ना, यहाँ पे लिखेंगे कवि का नाम, यानी कि कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, और शीर्षक जो है बापू के प्रीत से ये पद्यांश दिया गया है। बापू के प्रीत जो कविता है उसी से दिया गया है, उसके जो है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी लेखक हो जाएंगे, कवित्री। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है। ये जो नश्वर संसार है इसमें किसकी खोज कर रहा है, मनुष्य आके। दूसरे नंबर प्रश्न लिखेंगे कि मानव नश्वर संसार में आकर सुख की खोज करता है, कि हमको कहाँ सुख मिलेगा, बैठे बैठाई भोजन मिलेगा, आराम से एकदम भुआ हुआ करते रहें, वही चीज खोज रहा है सब। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, मनुष्य क्या है, बताइए कि मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है बाबू, तो लिखेंगे मनुष्य जग की मिट्टी का एक पुतला है, यानी कि जो जग है, संसार है, जितने में विश्व व्याप है, वहां इस जग का एक मिट्टी का पुतला है, जो ईश्वर ने स्वयं उस पुतले में एक प्राण डाल दिया, जो इधर उधर टपक रहा है, घूम रहा है। हम भी एक पुतले ही हैं जो आपको बता रहे हैं। अब चलिए 4 नंबर देखिए, सत्य की खोज करने कौन आया, सत्य की खोज करने कौन आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर, सत्य की खोज करने बापू आए। कौन है, बापू आए, बापू। हाँ चलिए 5 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, बस 2 ही लाइन दिया इसमें कि पशुता का पंकज बना दिया और तुमने मानवता का सरोज। ठीक है, इसको कैसे करेंगे प्यारे स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे आइए, प्यारे रसगुल्लो, और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, चलिए समझ के करना है। लिखेंगे 5 नंबर, रेखांकित अंश की पंक्ति की व्याख्या करिए। चलिए लिखेंगे, वह पशुता की कीचड़ से उत्पन्न कमलवत था। ठीक है, क्या था, कमलवत था। इसके बाद तुमने उसे
मानवीय रूपी निर्मल यानी निर्मल है निर्मल जल वाले सरोवर से उत्पन्न कमल बना दिया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भौतिकवादी को मनुष्य को आध्यात्मिक बना दिया। समझ में आ गया ना? भौतिकवादी से क्या बना दिया? आध्यात्मिक बना दिया। यही इस लाइन का मतलब होगा। समझ में आ गया? अब चाहे तो इसको कर लेना या जो ये बता रहा था इसको कर लेना। ठीक है, वायरल एकदम पद्यांश था, एकदम धुआं धुआं कर देना है। कितने तारीख को बाबू? बोलिए एक बार सब लोग कमेंट में, कितने तारीख को कमेंट कर देना। चलिए अब आते हैं आगे की क्वेश्चन में। आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाबू 5 नंबर से। 5 का क जो देख रहे हैं ना आप, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर उल्लेख कीजिए। हाँ बाबू, सब लोग को ध्यान ये रखना है कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखे या किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखे तो अधिक से अधिक लिखना है 80 शब्द में। बहुत बच्चे जो है कम लिख देते हैं शॉर्टकट में, और बहुत तो ऐसे हैं कि पूरा रट्टा मार लिए क्वेश्चन बैंक से तो वही छाप देंगे। तो ऐसी भी गलती नहीं करना है। 80 शब्द मैक्सिमम, मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हाँ इसमें छूटे ना। ये 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 3 टॉपिक दिया है, मतलब 3 लेखकों को यहाँ पे नाम दिया है, किसी एक को करना है। जैसे दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसके बाद कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे कैसे आपको किसी एक को करना है ना? चलिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय लिखना है। बढ़िया से तैयारी की है, कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पे आ चुके हैं बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क करिए, और पहला हम कर रहे हैं ना, पहला इस तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय लिखिएगा, हेडिंग में लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में नामक ग्राम में हुआ था। अब आपको ध्यान ये रखना है जीवन परिचय में कि जो जिस सन में वो जन्म लिए है ना, उस सन को ब्लैक पेन से आपको पेपर के समय हाइलाइटर नहीं ले जाना। ये जो हाइलाइटर देख रहे हैं ना, इससे हाईलाइट नहीं करना है, एग्जामिनर काट देगा नंबर। आपको बस ब्लैक पेन से सन को लिखना है और सभी ब्लू से। ठीक है, इसके बाद इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। समझ में आ गया ना? संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष की शिक्षा अधिकार में प्राप्त हुई। काशी जानकर इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की यहाँ पे देखिए उत्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है ना? इसके बाद इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात यानी कि संस्था शांति निकेतन में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के यानी कि निदेशक के रूप में कार्य करते हुए रहे। ठीक है, और सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिटी की उपाधि से क्या किया? सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। समझ में आ गया? इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? लिखना पड़ेगा। ये जीवन परिचय, और इसके बाद आगे थोड़ा सा अभी और लिखना है। समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। अब यहाँ पर देखिए, उपाधि से विभूषित किए, मतलब वही सम्मानित किए गए। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के विभाग के अध्यक्ष पर यानी अध्यक्ष पद पर कार्य किया, तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ, किसकी ग्रंथ में बाबू? हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। अब देखिए, तत्पश्चात इसके ठीक बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। अब इसके बाद 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार यानी कि रुमणता के कारण स्वर्ग सिधार गए, यानी मृत्यु हो गई। तो लास्ट में ये जो सन है इसको ब्लैक पेन से जरूर छाप देना। इसके बाद साहित्यिक परिचय भी देना पड़ेगा। अगर साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं बाबू तो आप समझिए कि आपका नंबर काट देगा एग्जामिनर। साहित्यिक परिचय अनिवार्य है। साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट? लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात यानी निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषण, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, द्विवेदी जी के साहित्य सेवाओं यानी डीलिटी, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है।
समझ में आ रहा है ना? इतना साहित्यिक परिचय देना है। इसके बाद थोड़ी सी रचनाएं जो भी है ना, इनका लिख देना है। अब देखिए निबंध संग्रह, निबंध संग्रह लिखिएगा। ये देखिए मैं निबंध संग्रह जो है नीचे लिख दिया हूँ, यहाँ पे तीर लगा दिया हूँ, थोड़ा लिखने मिस्टेक हो गया था, हेडिंग लिख दिए पहले तो इसी से मिस्टेक हो गया। तो निबंध संग्रह ये है, अशोक के फूल हो जाएगा, एक कूटज हो जाएगा, विचार प्रवाह हो जाएगा, आदि लिख लीजिएगा। आलोचना साहित्य लिखिएगा तो ऊपर लिख दिए हैं कि सूरदास, यहाँ पे कबीरदास यानी कबीर लिख लीजिएगा, साहित्य सहचर, ये सभी उनकी आलोचना साहित्य। इतिहास लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, ये सभी उनकी क्या है, इतिहास की है। आगे बढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ख पे 5 के ख पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसका भी शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, ये भी 5 ही नंबर का आएगा। और यहाँ पे 3 कवियों का नाम दिया है, जैसे मैथिली सड़गुप्त जी का दिया है, इसके बाद अयोध्या सिंह उपाधि हरिओं जी का है, इसके बाद महादेव वर्मा जी का है। तो इसमें से आपको किसी एक को चूज करके उनके बारे में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना है, ठीक है ना, अच्छे से समझ के। आप तो लगभग सभी लोग अच्छे से इसको तैयार भी कर लिए होंगे, बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। इसके बाद 6 नंबर जो देख रहे हैं ना बाबू, ये पंचलाइट बहादुर अथवा कहानी के वस्तु का सार लिखना है इसमें। और यहाँ पे अथवा में भी दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो किसी एक टॉपिक को चूज करके और आपको इसको कहानी का कथा वस्तु लिख दीजिए या कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, किसी पे पंचलाइट पे या बहादुर पे ही लिख दीजिए या यहाँ पे ध्रुव यात्रा पे, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? ये वायरल प्रश्न पढ़ के जाना, इसका सलूशन भी 1 शॉर्ट वीडियो में मैं दे दिया हूँ। इसके बाद ये स्वपठित खंड काव्य पे बाबू, ये आप किस जिले से हैं, अपना जिला जरा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मैं इस जिले से हूँ, आपको वहीं पे कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि आप ये प्रश्न पढ़ लेना, आप ये इस जिले से हैं तो ये पढ़ लीजिएगा, आप इस जिले से हैं तो ये पढ़ लेना, सही है ना? कमेंट में छाप दीजिए अपना जिला। इसके बाद यही था। इसके बाद ये देखिए खंड ख वाला भी वायरल, मतलब ये जो प्रश्न बता रहा हूं ना, बढ़िया से पढ़ के जाना है प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो है 8 का क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको 7 नंबर का आएगा पेपर में। जैसे कि पहला है इसमें गद्यांश कि संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास। इसके बाद कवि कुलगुरु कालिदास अनेच भास। इस पूरे आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसका पूरा संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद इसकी क्या करेंगे? हिंदी में व्याख्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर देंगे, ठीक है ना? तो 7 नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा में भी इधर दिया है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा प्यारे रसगुल्लो। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटुआ पत्रकारित परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवे आसित यत्र कुत्रापि अयम जनाम दुखितानम पर्यस्पश्यम तथैव स शीघ्रमें उपस्थितः। इसके बाद सर्वविधनम साहचर्य अकरोत् प्राणिस्य अयस्य स्वभाव एवासित। मतलब कि इस गद्यांश को मतलब कि इसका संदर्भ लिख लेना, इसका संदर्भ लिख लेना, इसके बाद ये संदर्भ हो जाएगा, इसका अनुवाद कर देना। अनुवाद ये किस चीज में करना है? हिंदी में। तो 7 नंबर किसी एक को करना है जो आपको आता हो। इसके बाद ख में दिया है, यानी कि 8 के ख में कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ लिखिए, ये हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपको कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तियः परिसाम, यहाँ पे देखिए परिपीड़यान, इसको यहाँ पे भी दिया है। खलस्य साधो विपरीत मेतज्ञानम, यहाँ पे देखिए न्याय दनाय च, यहाँ पे देखिए रक्षणाय, आप इसको कर लेना। या यहाँ पे अथवा में भी दिया है, न मे रुचते भद्रम व उलुकस्य विचिनम अकद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत, इसको कर लेना। ये भी 7 ही नंबर का ये श्लोक था। तो इस श्लोक को अच्छे से आपको क्या करना है? एकदम धुआं धुआं कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक को लिखना है। जैसे आंख का तारा होना, नाक में नकेल डालना, इसके बाद सावन हरे भादो सूखे, यहाँ पे दिया मक्खन लगाना। तो ये जो है मुहावरा लोकोक्तियाँ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बाबू। पूरा वायरल पेपर अगर इसका चाहते हैं तो देखिए, ज़्यादा नहीं, इसका मैं पूरा वायरल पेपर का PDF दे देता हूँ आपको। PDF आपको टेलीग्राम भेजता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सर इसका पूरा फुल सोल्यूशन बताइए खंड ख से,
तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर रहा हूँ, टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, जाकर के धड़ाधड़ से डाउनलोड करके इसको एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम तैयारी कर लेना। इसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।